हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वाज द लास्ट वर्जन ऑफ वर्ड रिलीज्ड फॉर द डोर। यहाँ पे बात करिए, एक हमारा डोर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसके लिए जो लास्ट वर्जन ऑफ वर्ड का MS वर्ड का जो बनाया गया था वो कौन सा था, वो पूछा है। फर्स्ट दे रखा है वर्ड 2.0, सेकंड दे रखा है वर्ड 5.0, थर्ड दे रखा है वर्ड 5.5 और फोर्थ दे रखे हैं हमारे वर्ड 6.0 और लास्ट दे रखे हैं नन ऑफ दीज। तो लास्ट वर्जन कौन था हमारा जो डोर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना था, वो था हमारा वर्ड 6.0। तो यहाँ पे क्या हमारा डी होगा राइट आंसर। इसके अलावा हमारा जो डोर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ये डोर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, एक हमारा एम्बेडेड। हमने एम्बेडेड देखा था पहले भी। एम्बेडेड क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक टास्क के लिए हम मेनली यूज करते हैं। एम्बेडेड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था और ये क्या था, एक हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जो हमारा डोर था। एक तो इसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे और ये किस तरीके का हुआ करता था, एक हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हमारा एम्बेडेड जो इसका डिज़ाइन था, जो हमारा डोर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये पूछ लेते हैं कि हमारे की कौन से हमारे कंट्रोलर के ऊपर काम करता था। तो ये हमारा कंट्रोलर HC11 हुआ करता था जो हमारा 8 बिट का था। उसके ऊपर ये डोर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, काम करता था। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। यहाँ पे बात करिए कि लाइन प्रिंटर कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, चेन प्रिंटर या नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो लाइन प्रिंटर होते हैं, ये कौन से इनमें से कौन सा है, हम वैसे देख लेते हैं। यहाँ पे चेन प्रिंटर हमारा क्या एक लाइन प्रिंटर है। तो जब हम प्रिंटर को क्लासीफाई करते हैं, जब हम आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर को हम मेनली क्लासीफाई करते हैं एक करेक्टर पर सेकंड, जो करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं, और एक हमारा लाइंस पर मिनट, इनको प्रिंट करते हैं। तो जो हमारे प्रिंटर होते हैं जो करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे, एक तो आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, एक आता है डॉट मैट्रिक्स और एक आता है हमारा डेजी व्हील। तो ये क्या थे हमारे दोनों के दोनों, ये हमारे करेक्टर प्रिंटर के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो हम अभी एग्जांपल इसमें पूछा था कि लाइन प्रिंटर का, एक तो आ गया हमारे पास चेन प्रिंटर, इसके अलावा दूसरा आता है हमारे पास बेल्ट, और तीसरा आता है हमारे पास बैंड, ठीक है, बेल्ट या फिर बैंड बोल लो। और एक आता है हमारा सिलेंड्रिकल प्रिंटर। तो ये 3-4 हमारे प्रिंटर होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कि बार इनकी स्पीड पूछ लेते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की स्पीड किसमें चलती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड में, ठीक है। जो हमने CPS लिखा है, इसका मतलब है कैरेक्टर्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने वो कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं। और LPM का मतलब है लाइंस पर मिनट, कि एक मिनट में वो कितनी लाइंस प्रिंट करते हैं। तो हमारा लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन आ गया, हमारा चेन प्रिंटर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। तो यहाँ पे बात की, जब हम किसी वर्कबुक को सेव करते हैं एक्सेल में, और वो किस तरीके की वर्कबुक होती है, बाइनरी होती है, तो उसको हम किससे सेव करते हैं, XLSB, ठीक है। तो उसको सेव करते हैं हम XLSB, B स्टैंड फॉर बाइनरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं उसमें ये कंसेप्ट आता है पेज फॉल्ट का। तो पेज फॉल्ट यही पूछा है कि ये कब अकर होता है। द पेज इज करप्टेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द पेज इज इन द मेन मेमोरी, थर्ड द पेज इज नॉट इन द मेन मेमोरी, और फोर्थ दे रखा है वन ट्राइज टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, फिफ्थ दे रखा है नन ऑफ दीज। तो यार हमारा पेज फॉल्ट कब आता है हमारा, जब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन रन कर रही है, और हमें पता है एप्लीकेशन सारी की सारी किस मेमोरी पे काम करती है, रैम के ऊपर काम करती है। तो पेज फॉल्ट कब होगा, जब CPU को, मतलब मान लो एप्लीकेशन को मुझे कोई डाटा चाहिए, डाटा कहाँ जाएगा, वो CPU उसको प्रोसेस कराओ किसी डाटा को, पर वो डाटा हमारा रैम में अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। मान लो रैम को इस टाइम पे इसको डाटा चाहिए, 12 नाम का डाटा चाहिए, और 12 नाम का डाटा इस टाइम पे रैम में प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब CPU इस डाटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो रैम के पास वो डाटा होगा ही नहीं। तो इस टाइम पे जो डाटा नहीं मिलेगा, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं,
कंप्यूटर में पेज फॉल्ट बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आती है ये चीज़ें। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बेसिकली ये समझने के लिए कि पेज फॉल्ट होता क्या है। जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब सीपीयू को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसको रैम में नहीं मिलती है, उस मेमोरी में नहीं मिलती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, द पेज इज नॉट इन द मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी कौन सी आ गई हमारी, रैम। यहाँ पे रैम की बात की है। नेक्स्ट आ गया, विच आर द सिक्योरिटी सर्विस डिजाइंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सी हमारी सिक्योरिटी सर्विस है। फर्स्ट दे रखा है S/MIME, सेकंड दे रखा है PGP, थर्ड दे रखा है SMT की, फोर्थ दे रखा है 1 और 2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोर्थ, यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे दोनों फर्स्ट और जो सेकंड है ये दोनों हमारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, केवल PGP की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी गुड प्राइवेसी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसकी काफी बार एग्जाम में आई है PGP की फुल फॉर्म, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सेट सपोर्ट जैपनीज एंड चाइनीज फॉन्ट। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर सेट है जो जैपनीज और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है। EBCDIC, अस्काई, BCD, EDCBI या यूनिकोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड बोलते हैं यूनिकोड को ही। ठीक है, और ये ऐसा कोड होता है जो हर मेनली मेजर जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको उनके फॉन्ट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी माउंटेड ऑन अ माउंट पॉइंट टू एक्सेस इट्स फाइल सिस्टम। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अपने फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए माउंट पॉइंट पर लगाया जा सकता है। फर्स्ट दे रखा है पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क, सेकंड दे रखा है CD रोम, थर्ड दे रखा है पेन ड्राइव, फोर्थ दे रखा है 1 2 3 और फिफ्थ दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर सिंपली हमें पता है क्या होगा, 1 2 एंड 3, क्योंकि ये तीनों की तीनों हमारी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एट वर्क ऑन ए कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे बोला है कि एक कंप्यूटर पर एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं। तो हमें पता है एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, ओरेकल इज, यहाँ पे बात की कि ओरेकल क्या है हमारा। ओरेकल हम सभी को पता है, मेनली ओरेकल क्या है हमारा, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कनेक्शन फ्रॉम वन HTML डॉक्यूमेंट टू अनदर HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट को लिंक किया है दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ, तो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं। मतलब किसकी हेल्प से करते हैं, हाइपरलिंक, कनेक्टिंग लिंक, आइकन या ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है जब भी हम दो फाइल्स को या फिर दो डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं HTML लैंग्वेज में, तो हम किससे लिंक करते हैं, हाइपर लिंक से उनको लिंक करते हैं। ठीक है, और इसका एट्रीब्यूट पूछा जाता है, एट्रीब्यूट जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इसका एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है जो लिंक करने का काम करता है, उसका नाम क्या आता है हमारा, href एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या है, इसका एट्रीब्यूट है जिसमें हम क्या मेनली दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज द। हमारा स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर हम किस में मेजर करते हैं। फर्स्ट दे रखा है CPM, सेकंड दे रखा है DPI, फोर्थ दे रखा है PPM, थर्ड दे रखा है PPM, फोर्थ दे रखा है बिट और फिफ्थ दे रखा है नन ऑफ दीज। तो हम यूनिट्स हम किस में मेजर करते हैं, DPI में। ठीक है, डॉट्स पर इंच में। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, कमांड वी कैन यूज टू क्लोज द विंडोज। विंडो को क्लोज करने के लिए हमें पता है कौन सी कमांड यूज करते हैं, Alt+F4 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, when more than one window is open, to switch to the next window, fill in the blank is the key combination used। तो यहाँ पे बात की है, मान लो कि मैंने यहाँ पे विंडोज चलाई है, विंडोज में मैंने क्या किया है, दो विंडोज ओपन करी हैं। ठीक है, एक विंडो में मान लो मैं अपना होमवर्क का काम कर रहा हूँ, दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, किसी प्रेजेंटेशन का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा, सिर्फ
मान लो या तो यहाँ पे विंडो मेरी 1 ओपन होगी या विंडो मेरी 2 ओपन होगी। तो इस टाइम मान लो मैं विंडो 1 पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे विंडो 1 से विंडो 2 में स्विच करना है। विंडो 2 में स्विच करना है तो मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, बस वही पूछा है यहाँ पे। तो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+F6। Ctrl+F6 हम यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, विंडोज़ के बीच में मतलब शिफ्ट होने का काम करते हैं, स्विचिंग का काम करते हैं, विंडो 1 से विंडो 2 या विंडो 2 से विंडो 1। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट आ गया, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर को असिस्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन की लोकेशन के बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं, डाटा इंजन्स बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इंजन्स बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं, रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, या फिर सर्च इंजन्स बोलते हैं। तो ये सिंपल है, पता है हम क्या करते हैं, सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। और सर्च इंजन कौन कौन से आ गए, जैसे हमारा गूगल आ गया। ठीक है, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। इसके अलावा हमारा बीइंग आता है। ठीक है, बीइंग आता है एक। ठीक है, ये हमारे दो क्या है, बाकी चाइना वगैरह की बातें हैं, ये इंडेक्स वगैरह तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन हमारे गूगल और बीइंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों। तो ये क्या करते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को हमें सर्च करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे बात करें कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट दे रखा है बेसिक, सेकंड दे रखा है सी प्लस प्लस, थर्ड दे रखा है ऑप्शन जावा, फोर्थ दे रखा है कबोल और फिफ्थ दे रखा है एम एस एक्सेल। तो हमें पता है बाकी सारी की सारी क्या है, हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर एक्सेल क्या एक हमारी एप्लीकेशन है। एक्सेल क्या एक हमारी एप्लीकेशन है, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा एम एस एक्सेल है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये मेनली जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें इसका जो कोड है वो लिखा गया है एम एस एक्सेल का। और ये बाकी की सारी ये कौन सी है, हमारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट आ गया, वर्कबुक इन एम एस एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ। यहाँ पे बात की जो हमारी वर्कबुक होती है एम एस एक्सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरसेस वॉर्म एक्सेट्रा। जो भी हमारे वायरस या फिर वॉर्म होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अगर एक सिंगल टर्म में उनको बोलना होता तो हम उनको क्या बोलते हैं, मालवेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरसेप्टर्स फ्रॉम असेसिंग टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम मतलब बोला कि किस की हेल्प से हम प्रिवेंट करते हैं कि अनऑथराइज एक्स या फिर इंटरसेप्टर्स ना हो टेलीकम्युनिकेशंस में। तो किसकी हेल्प से करते हैं हम, फर्स्ट दे रखा है लिंक इंक्रिप्शन, सेकंड दे रखा है एप्लीकेशन इंक्रिप्शन, थर्ड दे रखा है नेटवर्क इंक्रिप्शन, फोर्थ दे रखा है ट्रांसफर और फिफ्थ दे रखा है डाटा इंक्रिप्शन। तो याद रखना, जब भी हम टेलीकम्युनिकेशन में बात करते हैं इसका मतलब क्या है, मान लो कोई एक पर्सन ए है वो पर्सन बी से बात कर रहा है, उसी अब मान लो कि ये दोनों की कम्युनिकेशन किसी ना किसी टावर की हेल्प से हो रही होगी। तो मान लो कि कोई डी नाम का पर्सन है, वो भी सी पर्सन से बात कर रहा है, तो वो भी इसी टावर के थ्रू बात कर रहा होगा। पर कई बार क्या होता है कि एक टाइम पे क्रॉस कनेक्शन हो जाता है दो पर्सन के बीच में। तो बस वो मतलब दो क्रॉस कनेक्शन ना हो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम लिंक इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिंक इनक्रिप्शन में क्या होता है, सिर्फ ए क्या है, बी को ही वो प्रॉपर डाटा सेंड कर सकता है। अगर वो डाटा गलती से सी को जा रहा होगा तो वो डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिंक इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द शॉर्ट स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द स्टेप्स दैट द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स टू फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कॉल्ड। यहाँ पे बोला है कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कुछ स्टेप्स को, जिससे कंप्यूटर सिस्टम की जो भी एबिलिटी है सॉल्व करने की प्रोग्राम को या फिर प्रॉब्लम को, वो हम दिखा सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा सेट, ठीक है, सेट बाय सेट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप भी लिखा होता है, स्टेप बाय स्टेप
तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, उनको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो पूछते हैं। उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हम हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा उस चीज़ को, पर वो क्या होगा, एक प्रोसीजर होगा, ठीक है, किसी प्रोग्राम को लिखने का। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रोग्राम की एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।